हेलो एवरीवन, लर्न फॉर सक्सेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम क्लास 8 की संस्कृत का पहला चैप्टर पढ़ते हैं। आप सब भी मेरे साथ रीड करते रहिए ताकि आपको भी समझने में आसानी मिले। तो प्रथम पाठः सुभाषितानि, पहला चैप्टर है हमारा सुभाषितानि। तो देखिए, सुभाषित शब्द सुभाषित, सु प्लस भाषित शब्द दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन है। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर वचन या मधुर वचन होता है। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपालवधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारोत्तेजक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। तो चलिए पहला श्लोक देखते हैं। गुणा गुणगेषु गुणाः भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति, सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रम आसाद्य भवन्ति पेया। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषः, किंतु गुणहीन व्यक्तियों को पाकर अर्थात गुणहीन या मूर्ख लोगों की संगति में आकर वे गुण दोष में बदल जाते हैं। सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्यः, सुस्वादुतोया स्वादिष्ट जल, प्रभवन्ति नद्यः नदी का, जिस प्रकार नदियाँ स्वादिष्ट जल से युक्त पर्वत से निकलती हैं। समुद्रम आसाद्य भवन्ति पेया, किंतु समुद्र में पहुंचकर पीने योग्य नहीं रहती, अर्थात वह उसका स्वादिष्ट पानी खारा हो जाता है। इसी प्रकार जो गुणवान व्यक्ति होते हैं उनके गुण मूर्ख लोगों की संगत में पड़कर दोष में बदल जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, साहित्य संगीत कला विहीनः, साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः, तृणं न खाद्यानपि जीवमानः, तद्भागधेयं परम पशूनामः। साहित्य संगीत कला विहीन, जो साहित्य संगीत कला में विहीन अर्थात रहित व्यक्ति है। साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, वह पूंछ और सींग के बिना साक्षात पशु है। तृणम न खाद्यन अपि जीवमानः, घास न खाते हुए भी वह जीवित रहता है। तद्भागधेयम परम पशु नाम, यह उन मनुष्य रूपी पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य को साहित्य संगीत और कला से युक्त होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, लुब्धस्य नश्यति यशः, पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलमर्थं परस्य धर्मः, विद्याफलं वैश्यनन कर्पणस्य सौख्यं, राज्यं परमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य नश्यति, लोभी का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, चुगली करने वाले की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम, निकम्मे अर्थात कर्महीन लोगों का कुल, तथा अर्थपरस्य धर्मः, धन की लालसा रखने वाले लोगों का धर्म नष्ट हो जाता है। विद्याफलम वैश्यन कर्पणा सौख्यम, बुरी आदतों वाले की विद्या तथा कंजूस का सुख। राज्यम परमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, तथा कंजूस का सुख और परमाद करने वाले मंत्री से राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। इसका भाव देखिए, कहने का तात्पर्य है कि यदि यश चाहिए तो व्यक्ति को लालच नहीं करना चाहिए, मित्रता चाहिए तो चुगलखोर की आदत छोड़ देनी चाहिए, धर्म का आचरण करना हो तो धन लाभ को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए, विद्या का फल प्राप्त करना हो तो बुरी आदतों से बचना चाहिए, जीवन में सुख चाहिए तो कंजूस नहीं बनना चाहिए, और सत्ता को बनाए रखना है तो मंत्री का कर्तव्य के प्रति लापरवाह नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे है पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, माधुर्यम एव जनयेन मधुमक्षिकासो, संतस्थेव सम सज्जन दुर्जनानां, श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, जिस प्रकार माधुर्य में जनयेन मधुमक्षिका, जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वा और मीठा दोनों रसों को समान मात्रा में पीकर भी मिठास ही उत्पन्न करती है। संतस्थेव सम सज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा, सज्जन लोग, उसी प्रकार संत लोग सज्जनों और दुर्जनों दोनों की बातें सुनकर दोनों के लिए मधुर सूक्त अर्थात अच्छे वचन ही बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए,
महतां प्रकृति से वर्धितानां परेरपि न जहाति निजं भाव्ये संख्यासु लाकृतिर्यथा। महतां प्रकृति, दूसरों के द्वारा प्रशंसा पाने पर भी, से वर्धितानां परेरपि, दूसरों के द्वारा प्रशंसा पाने पर भी महापुरुषों का स्वभाव वैसा ही रहता है, अर्थात बदलता नहीं है। न जहाति निजम भावम संख्यासु लाकृति यथा, जैसे संख्याओं में ल की आकृति वाला अर्थात 9 संख्या का आकार अपनी मौलिकता त्याग नहीं करता। अर्थात इसका भाव यह है कि प्रशंसा पाने पर भी हमें अपना सरल या विनम्र स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। आगे देखिए, स्त्रियां रोचमानायां सर्वं तद रोचते कुलम तस्यां तव रोचमानायां सर्वमेव न रोचते। स्त्रियां रोचमानायां सर्वदम, स्त्री के प्रसन्न रहने पर भी, तद रोचेम कुलम, प्रसन्न रहने पर वह सारा परिवार प्रसन्न रहता है। तस्याम तव रोचमानायाम सर्वमेव न रोचते, उसके अप्रसन्न रहने पर अर्थात स्त्री के दुखी रहने पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कहने का तात्पर्य है कि संपूर्ण परिवार की खुशहाली के लिए परिवार की स्त्री का यथा योग्य सम्मान होना चाहिए। तो देखिए, ये थे हमारे कुछ श्लोक। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। गुणज्ञेषु मीन्स गुणियों को में, सुस्वादुतोया स्वादिष्ट जल, प्रभवंती निकलती है अर्थात उत्पन्न होती है, समुद्रम आसाद्य समुद्र में मिलकर या पहुंचकर, भवंत पेया, भवंती प्लस अपेयः पीने योग्य नहीं होती, विषाणहीनः सींग के बिना, खादन्नपि खाते हुए भी, जीवमानः जिंदा रहता हुआ, पिशुनस्य मीन्स चुगलखोर चुगली करने वाले की, वैष्णव बुरी लत वालों की, नराधिपस्य राजा की, जनयेत मधुमक्षिका असो, यह मधुमक्खी पैदा करती अर्थात निर्माण करती है, संतः तथा एव, वैसे ही सज्जन लोग, सृजंती निर्माण करते हैं, प्रकृति ही स्वभाव आदत, वर्धितानाम मीन्स बढ़ाए गए या प्रशंसित, परेरपि परे प्लस अपि दूसरों से भी परायों से भी, जहाति मीन्स छोड़ता है, लाकृति यथा लृ आकृति प्लस यथा जैसे 9 का आकार अथवा स्वभाव, रोचमानायाम अच्छी लगने पर। तो देखिए, ये थे हमारे शब्दार्थ। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अभ्यास पर चर्चा करेंगे। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ चैप्टर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और पढ़ाने के मेथड में रोचकता लाने के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।